No. Okay, you don't have any query. Directly we have to start the topic. Okay, fine. Now I go to the topic that is protein synthesis. Now ये प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में मेरे को एक सेंटेंस आपको बताना है. ये प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करके ऐसा टाइप क्वेश्चन में ये साल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको मालूम है डिफिकल्टी सभी लोगों को मालूम है. सो इवन नॉर्मल लेक्चर्स जो होता है नॉर्मल सिचुएशन में भी ये लंबा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता था क्योंकि सभी टीचर्स का मन में ऐसा एक विचार है. सो दे आर थिंकिंग लाइक दैट दिस टॉपिक इज लिटिल हार्ड. But for me, as far as me is concerned, I don't feel that this is hard topic. This is protein synthesis is simple क्योंकि हमने पहले लेक्चर देखा है. लेकिन आपको भी ये सिंपल होएगा ये प्रॉपर स्टाइल में आप स्टडी करेगा तो अब ये जो मतलब किसको टफ लग रहा है ये जो टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी किसी को नहीं है तो उन लोगों को टफ लगेगा. सो लेकिन इफ यू नो इट इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट इज प्रोटीन. अभी इसमें से आपको क्या है छोटा छोटा क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकता है ये साल. बट स्टिल अगर कोई मिस्टेक क्वेश्चन डाला है प्रोटीन सिंथेसिस का एक 4 मार्क का क्वेश्चन डाला है तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर. सो उसमें ये समरी आप देख लेना. नाउ आपको मैं दिखा रहा इधर प्रोटीन सिंथेसिस का. ओके मैं थोड़ा ये बड़ा कर दूंगा. नाउ यू सी आई थिंक नाउ इट इज क्लियर फॉर विजन राइट. इट इज वेरी क्लियर. ओके नाउ यू सी 1 second some changes made करने दो. Okay fine. Okay now what is protein synthesis. So protein synthesis is very simple. Now you just look at there. Okay अब मेरे को भी ये लेना है. Okay so now look at here proteins. Now see this protein synthesis. Oh मेरा ये नहीं हो रहा आज. क्या है मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं. Yeah फिर भी yes okay. Now, proteins, we can see this is a biomolecule. First, you have to think that a protein is a biomolecule, and this protein is very important. What way it is very important? Look at there. One, it is a structural component. Second, it is a component of enzyme. Third, it is a component of hormones. अभी हार्मोन जो बोलता है, एंजाइम्स जो बोलता है और वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आपका सेल का जो बोलता है ये सब क्या है वेरियस बायोमोलिक्यूल्स. और ये सब बायोमोलिक्यूल्स में क्या है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन. नाउ अभी आपको ये ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन को. प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, दो इंपॉर्टेंट स्टेज. ओके व्हाट आर दोस टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस. वन ओके वन आपको चैट बॉक्स यूज कर सकता है. ओके टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस आप क्योंकि आपको इधर आपका स्क्रीन में दिखता है इधर क्या है करके मैं जो बात करने को जो आता है आपको क्लियरली लिख सकता है. ओके सो प्रोटीन सिंथेसिस में दो इंपॉर्टेंट स्टेज देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन प्रोटीन सिंथेसिस. वन वन इज दैन ट्रांसक्रिप्शन. याद रखना हमेशा याद रखना ट्रांसक्रिप्शन. अभी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन मैं आगे बोलूंगा. ओके सो वन इज ट्रांसक्रिप्शन सेकंड इज दैन ट्रांसलेशन. ओके सो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये दो है इसका इंपॉर्टेंट स्टेजेस. अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस को आगे आप देखेंगे फिर भी मैं आपको बोलता हूं अभी ये सेंट्रल डॉगमा करके बोलेंगे. सो हम लोग आगे जाएंगे. अभी ना क्या है ट्रांसक्रिप्शन. अभी ट्रांसक्रिप्शन बोलेगा तो यू नो दैट इन द सेल देयर इज अ डीएनए. DNA is containing all the informations which are required for the functioning of the body. So protein synthesis is taking place. अभी आप हम ब्लूप्रिंट के बारे में बिल्डिंग के बारे में सब बात किया था डिटेल स्टडी का टाइम. सो उतना हमको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग एक एक राउंड कंप्लीट करते टाइम ना क्या होना चाहिए. सो ये जो बात करना कम होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका मन में या आपका ब्रेन में रजिस्टर होना चाहिए.
ओके, पूरा डिटेल में अभी जाने का जरूरत नहीं, कंपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो सब कुछ कर दिया है। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? वेरी सिंपल. नाउ यू सी देयर इज अ स्ट्रैंड कॉल्ड डीएनए, and from the DNA another nucleic acid has to be synthesized, because protein synthesis is taking place with the help of RNA. And RNA, already RNA different types are there. Out of that, one type of RNA is called messenger RNA. And messenger RNA is a duplicate of DNA. And this messenger RNA is synthesized from the DNA. That is why it's a duplicate. But DNA, that is a double-stranded structure. From the double-stranded DNA, one of the strand of DNA is producing a duplicate copy or a complementary strand of itself, and that is becoming the RNA. So this process is called transcription. So what is transcription? सिंपल सेंटेंस में बात करें, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल सेंटेंस में पूछेगा तो अगर आप आंसर देगा तो आपको क्या बोल सकता है? फॉर्मेशन ऑफ single stranded RNA from the double stranded DNA is known as transcription. Okay, yeah, from the DNA RNA is synthesizing, that processing is called transcription. अभी पूरा आपको एक डेफिनेशन जैसा लिखना है तो then you have to write like this. It is the process of copying the genetic information from one DNA strand to RNA strand. That means DNA में क्या है? Information है. DNA में जो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट्स है, जो मैसेजेस है, जो जेनेटिक कोड है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होता है. ये मतलब ट्रांसफर करके आरएनए सिंथेसाइज कर रहे विथ दिस मैसेज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर हो गया? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज क्लियर. नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन? अभी ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आया है, अभी ट्रांसलेशन क्या है? नाउ लुक एट दिस इज द ट्रांसलेशन. व्हाट इज ट्रांसलेशन? वेरी सिंपल. अभी पहला स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन है. ट्रांसक्रिप्शन के जैसा आपको मैसेंजर आरएनए मिल गया. अभी अभी आपका हाथ में मैसेंजर आरएनए है. ये मैसेंजर आरएनए में सब इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. ओके, अभी ये जो मैसेंजर आरएनए को यूज करके आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. अभी आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे, ये समरी दे रहे, पावर पॉइंट का ये पिक्चर, ये कॉपी दे रहे, या वीडियो का पिक्चर दे, ये सब कुछ आपको दे रहे. ये सब कुछ में क्या है? व्हाट इज देयर इनसाइड ऑल दीज थिंग्स? व्हाट इज देयर ऑन ऑल दीज नोट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग? व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर? नो आंसर. Informations. Very good, Pinky. You only said informations. Abhi, what kind of informations? What kind of informations are there in that? Textbook based. In short, you can say these are learning materials. Learning materials. Okay. So learning materials मैंने आपको प्रोवाइड किया. ये प्रोवाइड किया, काम था वो मैंने कर दिया. मेरा काम क्या है? टीचिंग. टीचिंग बोलेगा तो आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो यूज करने के लिए. अभी आप क्या करना है ये मटेरियल यूज करके? ये मेरा टीचिंग है. मेरा टीचिंग में आपको ये सब कुछ मिलता है. अभी सॉफ्ट कॉपी मिलता है, हार्ड कॉपी मिलने को चांसेस नहीं, बट यू कैन मेक इट हार्ड कॉपी. और हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक आपको आपको बोर्ड दिया है. सो सब मटेरियल्स यूज करके मैं टीचिंग कर रहे, टीचिंग किया. ये मेरा ट्रांसक्रिप्शन है, मैंने टीच कर दिया आपको. अभी आप क्या करना है? व्हाट यू शुड डू? नो आइडिया? यस, स्टडी, लर्न द थिंग्स. लर्निंग मटेरियल्स मैंने प्रोवाइड किया.
By using all these things, you have to study. Yeah, you have to use it as a learning. You have to learn the things. और बाद में आपको एग्जाम देना है. 1 second. Okay, so you have to learn it. You have to study it. You have to utilize these study materials. Okay, so then there will be an outcome. Your outcome that will become the knowledge. When you are learning the things, you are getting knowledge. Okay, ultimately your purpose is that you have to get a certificate of clearing 12th standard. Okay, ultimately you will get that also, but at the same time you get the knowledge also. So this is the second step. Second step ट्रांसलेशन क्या है. देखिए अभी ट्रांसक्रिप्शन का वजह से आपको मैसेंजर आरएनए मिल गया. अभी मैसेंजर आरएनए में जो कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या बनाना है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना है. सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. Synthesis of polypeptide chain as per the genetic code. एक जन ने हाथ रेज किया था, but those who raise the hand, I think Moria or something. So please write in the chat box. I see chat box. क्योंकि मैं आप हाथ रेज किया तो मैंने देखा, लेकिन चैट बॉक्स में लिखे तो अच्छा होगा. ओके, सो प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज. कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करना है? हाउ टू सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन? by can you tell me polypeptide chain कैसे बनाएगा? What is the basis for that? Polymerization. Polymerization. Okay, anyway आज रिया प्रिया है, वेरी गुड, हैप्पी. पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें है, ये लाइन में आप देख लीजिए. पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करना as per the genetic code. As per the genetic code बोलेगा तो मैसेंजर आरएनए में लिखा हुआ जो इंफॉर्मेशन है, as it is you have to follow. समझ में आया? डीएनए से जो डीएनए में जो मैसेज लिख के रखा था, so whatever message has been written there in the DNA, that is directly translated to RNA. So now in the RNA something is written, and that message आप पढ़ने का, वो मैसेज देखिए, वो मैसेज के अनुसार आपको क्या करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. यू हैव टू सिंथेसाइज द प्रोटीन as per the message, as per the information, as per the genetic information, as per the genetic code written there on RNA. समझ में आया? क्योंकि एग्जामिनेशन को आप क्वेश्चन को आंसर देते टाइम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देके क्वेश्चन का आंसर लिखना है. Am I right, friends? Or something else you are writing over there, you will get the mark? No, you will not get the mark. If you want to get the mark, what is the question and the correct answer for that question you have to answer. Something if you are writing, you won't get the mark. So similarly, in translation, the protein is synthesis. Protein मतलब polypeptide chain है. ये polypeptide chain synthesis कैसे करना है? As per the genetic code. आपको आगे पीछे चेंज करने को नहीं होगा. ओके, आगे पीछे चेंज किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. सो व्हाट इज रिटन, दैट मीन्स हमको अभी ये कोई भी वर्ल्ड में, आप कोई भी राज्य में, कोई भी कंट्री में आप जाके देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग कितना लोग फॉलो करता है. अभी मास्क यूज करने के लिए बोलता है, आप रोड में जाके देखिए मास्क लोग कैसे यूज करता है. सो एक रूल है. सो जो उधर लिख के रखा है, वो रूल के अनुसार, वो इंफॉर्मेशन के अनुसार प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, दैट इज ट्रांसलेशन. सो आपको समझ में आया? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सिंपली राइट देयर इन द चैट बॉक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मैसेज का फ्लो लिखो, डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए. अभी ट्रांसलेशन क्या है?
ट्रांसलेशन या मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, ये जो फ्लो हम बुलाता है सेंट्रल डॉग्मा। ओके, डीएनए से मैसेंजर आरएनए by transcription, and from the messenger RNA you can see by translation what is happening, protein is synthesized there. Okay, so ये प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा बोलता है। एग्जामिनेशन को एक बार सेंट्रल डॉग्मा लिखो करके आया था, 2 मार्क का 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, सेंट्रल डॉग्मा लिखो। सो सेंट्रल डॉग्मा लिखेगा तो लिखने को बोलेगा तो आप सीधा इतना लिखे नहीं रखने, आप ये लिखने का सेंट्रल डॉग्मा क्या है और ये स्टेप पूरा है। ये ट्रांसलेशन का आगे इधर ये जो एरो मार्क का आगे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन लिखना, इधर वो मेरे को दिखता नहीं है। अभी मैं छोटा करके देखेगा तो नहीं, छोटा में भी वो नहीं है। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट डीएनए टू मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेशन। इसका आगे क्या लिखने को बोला मैंने, इसका आगे उसका एंड प्रोडक्ट लिखना है ना, एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। वेरी गुड, पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट्स डिटेल में आ रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, इधर जो आपको आइडिया दिया जैसा है। अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पहला पॉइंट देख लीजिए, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नाउ अनदर थिंग यू हैव टू से इन ट्रांसक्रिप्शन, हाउ मेनी डीएनए स्ट्रैंड्स taking part there in transcription, how many DNA strands are taking part there in protein synthesis या transcription? Only one, वो आपको ध्यान में रखना। सो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ही डीएनए स्ट्रैंड फंक्शन करेंगे, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड ऐसा ही बैठेगा, वो काम नहीं करेगा, बाद में वो ज्वाइन हो जाएगा। और कौन सा एंजाइम यूज करेगा इसके लिए, see the name of the enzyme always you have to remember, the enzyme which is used over here is that RNA polymerase enzyme. Okay, RNA polymerase enzyme is used. Okay, now another thing we can notice that a transcription kahan hota hai, where it takes place, it takes place there in the nucleus. But ye dhyan mein rakhna, transcription is taking place there in the nucleus. What is the second process of protein synthesis? Translation. ये होता है साइटोप्लाज्म में, वो ध्यान में रखना। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन इज देयर इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इज देयर इन द साइटोप्लाज्म। अब ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको इतना पॉइंट्स लिख सकता है इसीलिए। ओके, मैंने एक बोला ये क्या है ट्रांसक्रिप्शन का समरी इधर लिखा है, और उसके बाद बोला डीएनए का वन स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व है आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए, और बाद में बोल कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमराइज, और बाद में बोला कहाँ होता है, इट इज टेकिंग प्लेस देयर इन द न्यूक्लियस। Then we are going to see that. So when the transcription is taking place, now look at this. This is the DNA. ये जो डबल लाइन आप देख रहे हैं, एक 3' to 5' में रन कर रहे हैं, ऑपोजिट स्ट्रैंड 5 to 3 में रन कर रहे हैं। सो इधर आप एक ध्यान रखना, ये जो डीएनए स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्रिप्शन में चले जाना है तो सो द नीड ए बिगिनिंग पॉइंट, a beginning point is required, starting point is required, you know, in transcription ये ध्यान में रखना, there is a starting point and there is an ending point, there is a starting point and there is an ending point. starting point को बोलता है promoter site. Okay, समझ में आया that point clearly? So this is the starting point, और normally 5' to 3' का उधर आता है। Okay, okay, so here this is the starting point. Now second thing is that there is an ending point. एंडिंग पॉइंट को बोलता है टर्मिनेटर साइट। अभी ये ध्यान में रखना, ये डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, एक ये डायरेक्शन में, मैं ऊपर वाला का हिसाब से बोला तो 3 to 5 डायरेक्शन में रन कर रहे, 3 to 5 लेफ्ट से राइट आप बोलेगा तो 3 to 5, उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो वो 5' to 3' डायरेक्शन में रन कर रहे। ओके, अभी ये जो 2 स्ट्रैंड डीएनए में है, इसमें कौन सा स्ट्रैंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होएगा, which strand will take part there in that? Three to 5' strand. That means this strand will function. Why this strand will function? Other strand will not function.
Why only these 3' to 5' strand will function? No idea. मैंने आपको पहले बोला था, because RNA polymerase will function, will add nucleotides, नया strand को जो synthesize कर रहे हैं, only from 5' to 3' direction. Only from 5' to 3' direction. Okay. So because of that reason, you can see that what you can see that this strand is functioning as a template. और ये स्ट्रैंड ए नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे एंड दैट स्ट्रैंड इज आरएनए. सो वो आप ध्यान में रखना. सो इतना मैं पॉइंट अभी बोल रहे हैं. देयर इज अ प्रोमोटर साइट एंड देयर इज अ टर्मिनेटर साइट. या देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट and there is an ending point, starting point or initiating point or and ending point or terminator point. Okay. Now you can see in transcription there are 3 stages. Okay, there are 3 stages in transcription. एकदम समरी में हम बात कर रहे हैं. अभी ये लेक्चर खत्म होगा तुरंत आपको ये पॉइंट सब याद आना चाहिए. इतना शॉर्ट में मैं बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये पॉइंट्स एकदम शॉर्ट में. आपका टेक्स्ट बुक देखो तो थोड़ा ज्यादा है. सो 3 स्टेजेस होता है. वन इज स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशिएशन बोलता है, स्टार्ट करना. भाई आपको मालूम है एक रेस में पार्टिसिपेट करना, तो आप लाइन में ऐसा खड़ा है, आपको आपका रेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए? एक सिग्नल तो मिलना चाहिए. विस्लिंग हो सकता है, एक क्या बोलता है, कुछ भी साउंड आपको मिलेगा, तभी आप आपका रेस स्टार्ट करेंगे. सो इनिशिएशन पहला पॉइंट. फर्स्ट इज इनिशिएशन. देन सेकंड इज दैट इधर स्टार्ट किया तो फिर आगे धीरे 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 नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा. डीएनए सेपरेट होता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते रहता है. सो दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन. और लास्ट में क्या होता है? देयर इज अ एंड. देयर इज एन एंड and that is the termination. So 3 stages there in transcription. समझ में आया ये पॉइंट इतना पूरे आपको? अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है करके क्वेश्चन आएगा तो आर यू एबल टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स? कम से कम पॉइंट्स सबका मन में रहना चाहिए. अगर सेंटेंस बराबर लिखने को अगर नहीं आता तो भी पॉइंट्स उसका अंदर होना चाहिए बराबर. अब देख लीजिए, मैंने इधर कलरफुल किया है, देख लो. मैं ये एरिया कलर नहीं किया. डीएनए टू आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ओनली वन स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व्ड. देन आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम इन्वॉल्व्ड. कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. एंड देयर आर 2 साइट्स, प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट इन द डीएनए मॉलिक्यूल. और 3 प्रोसेसिंग है, 3 स्टेजेस है इसको. एक इनिशिएशन, एक इलोंगेशन एंड देन द एंडिंग पॉइंट, दैट इज टर्मिनेशन. ओके. अभी एक छोटा क्वेश्चन आपको ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है करके ऊपर बोल रहे, उसका बाकी है ये सब कुछ, लेकिन ये अभी वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं तब समरी में बोल रहा हूँ. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये भी एग्जामिनेशन को शॉर्ट नोट करके आ सकता है. ओके. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो बोलता है, नाउ यू नो दैट इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए व्हाट they have only one transcription unit. That means from one DNA only one RNA unit can be synthesized. But if you go to eukaryotic DNA, how many RNAs can be synthesized from one DNA strand? Several. Okay, many. So for the synthesis of one RNA in eukaryotes, how many units? Each unit is called a transcription unit. देखिए, so the transcribed segment of DNA is called transcription unit. मतलब आपको ये लंबा डीएनए है, इधर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, बाजू में थोड़ा आगे दूसरा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. अभी अपना बीएससी का बस स्टॉप का जैसा इधर एक बस स्टॉप है, थोड़ा आगे जाके दूसरा बस स्टॉप है. समझो इधर का बस स्टॉप है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, थोड़ा आगे जाके दूसरा बस स्टॉप है, वो दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. सो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आपको एक डीएनए मिल जाए, एक आरएनए मिल जाएगा. सो ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब जो आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए जो ट्रांसक्राइब किया एरिया, that segment of DNA is called transcription unit. Clear? Now, that consists of 3 regions. Again,
ओके 3 रीजन सबने ऊपर इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन देखा जैसा in every transcription unit you can see 3 regions are there. Okay, 3 points, 3 areas there. One is the promoter area, because that is a starting point, that is an initiator. Okay, so that is the promoter. Second is then the structural gene. Structural gene is the gene which is synthesizing messenger RNA. आपको जो एग्जैक्ट जो रीडिंग हुआ, जो आपको ब्लूप्रिंट मिला है मैसेंजर आरएनए का रूप में, सो दैट मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया गया उतना डीएनए का एरिया को बोलता है स्ट्रक्चरल जीन. Okay, second is that structural gene, right? Now third one is that, yeah, of course you can see that there is a terminator at the end. So each transcription unit has a DNA transcribed segment is there, then 3 parts there. One is the beginner, that is the promoter. Second, the structural gene. Third, the terminator. समझ में आया friends? Is it clear to you? Yes. Now you go to the next point. इधर क्या लिखा है? What is a promoter? क्या लिखा है? What is a promoter? Now, promoter, you can see that where it locates. Promoter, prokaryotes में sigma factor बोल रहे हैं. So where it is located? There on the 5' end. 5' end of the, yeah, 5' end, located upstream 5' end. There we can say the promoter is. It provides, इसका function क्या है? It provides the binding site of RNA polymerase enzyme. क्योंकि आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम जरूरी है ये न्यूक्लियोटाइड को ऊपर 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 रखने के लिए. अभी मैं एग्जांपल इधर बोलने को जाएगा तो आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में पहले आपको बोला था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए एक फाउंडेशन चाहिए. वो फाउंडेशन का ऊपर सभी काम चलते रहता है, बराबर? अरे हमारा फ्रेंड्स, यू जस्ट सी दैट अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी आपका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक छोटा बच्चा का एजुकेशन कहाँ से, कौन सा स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है अभी के हिसाब से? नो आइडिया. अरे कल का पापा मम्मी लोग है, नो आइडिया. बच्चों का एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जूनियर केजी. ओके, बेसिकली नाउ एट प्रेजेंट इट इज जूनियर केजी से आप उनका एजुकेशन स्टार्ट होता है. लेकिन कभी लोग क्या करते हैं, वो जूनियर केजी में जो एक्चुअली स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जूनियर केजी सीनियर केजी क्या है, उनका एक फाउंडेशन है, उसको एक फाउंडेशन दिया हुआ है. लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करता है, उन लोगों को नर्सरी में भी डाल देगा ना. जूनियर केजी में आने को पहले एक सेक्शन डाल देगा नर्सरी. ओके, घर पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस उन बच्चों को थोड़ा टाइम के लिए दूर रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, फिर भी एक फाउंडेशन नर्सरी में उनको एक फाउंडेशन मिलता है, एजुकेशन का एक फाउंडेशन नर्सरी में मिलता है, उसका ऊपर 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 उनका फाउंडेशन बढ़ता रहता है. सो सिमिलरली इधर ये जो आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए. ये फाउंडेशन क्या है? आरएनए प्राइमर है. प्राइमर इज द फाउंडर या फाउंडेशन, नॉट फाउंडर, फाउंडेशन. ये फाउंडेशन का ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज करके रखा है. कौन अरेंज करके रखता है? आरएनए पॉलीमरेज. सो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट मिलेगा तो ही उनका फंक्शन करने को मिलेगा. So if RNA polymerase wants to add the nucleotides one above the other, it has to get a binding site first, and that is at this promoter. Now you got that point clearly. Now we come to the structural gene. What is structural gene? मैंने पहले ही आपको बोला 3' to 5' end में जो है, that is the template. So, और template को दूसरा एक नाम है. There is one more name for this template. उसका नाम है antisense. उसका नाम है एंडी है, अंकल एंडी है क्या? एंडी, बाकी बोलो सेंस. दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एंडी सेंस स्ट्रैंड. ये एंडी सेंस स्ट्रैंड से you can see that the messenger RNA is synthesized. Okay, so messenger RNA is synthesized. They're in the direction 5' to 3' direction, and this strand is known as sense strand या coding strand. इधर लिखा है coding strand or what kind of strand this one? Coding strand or
sense strand. So this is the RNA then. So this is known as the RNA. ये अभी DNA में दिखाया है, लेकिन नया जब डेवलप होता है, अलग होता है, सेपरेट होता है, then it is a single stranded only, and that is the RNA, and that is called coding strand and the sense strand. ये टेक्निकल टर्म्स भी आपको याद रखना, क्या है एंटी सेंस स्ट्रैंड, क्या है सेंस स्ट्रैंड, क्या है कोडिंग स्ट्रैंड. पिक्चर ड्रॉ करने को पूछेगा तो भी ड्रॉ करने को प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जामिनेशन को ये शायद पूछ सकता है. ओके, अभी इधर मैं ये पॉइंट आपको दिखाता हूँ. ये खत्म हो गया उधर, या अभी इधर देखिए. नाउ यू सी, सो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. सी एंटी सेंस स्ट्रैंड. अभी ये स्ट्रैंड से you can see then the messenger, I mean, what you can say, the messenger RNA is synthesized. So you can see that the other strand, so antisense strand, उसमें से आपको RNA मिलता है, लेकिन ये जो स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, वही डायरेक्शन में डीएनए होता है. ओके, वही मतलब 5' to 3' डायरेक्शन में. वो जो स्ट्रैंड हम यूज नहीं कर रहे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए, ये स्ट्रैंड है सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड. क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड बोलने का कारण, आप मैसेंजर आरएनए में जाके देखिए, ये जो स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेसिस है, वही नाइट्रोजन बेसिस आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट यूरासिल. एंड अब इधर देखिए, सी दिस. ओके, इधर देखिए, सी दिस. इधर देखिए, सी दिस. यू गॉट द पॉइंट क्लियरली. सो बाकी सब इसमें मैसेंजर आरएनए में सेम है. सो मैसेंजर आरएनए is exactly similar to the coding strand or sense strand, but only difference is that the thymine is replaced by uracil, क्योंकि this is RNA. समझ में आया? So ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. पिक्चर भी ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन अगर पूछेगा तो you should be able to write. Now we come to the terminator, the third step. थर्ड स्टेप क्या है? ये at one particular spot, अभी ये पिक्चर देखिए, इधर से सिंथेसाइजिंग चालू हो गया और एक पर्टिकुलर स्पॉट में आ गया, वहां ये डीएनए का आरएनए का सिंथेसाइज बंद हो जाएगा. सो देयर आरएनए विल बी सिंथेसाइजिंग आरएनए विल बी स्टॉप्ड. दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटर रीजन. ओके, अभी नाउ यू सी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं वो भी बीच में बोल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज करके एक एंजाइम का नाम मैंने आपको बोला, बट इन एडिशन टू दैट वन मोर एंजाइम इज फंक्शनिंग ओवर देयर. Because DNA, you know, that is a coiled strand, that is a double strand and it's coiled. But these strands should be separated for the synthesis of new strand. And for that, the hydrogen bonds between the the hydrogen bond between the nitrogen bases must be broken. And both the strands should be separated. It should be unwound and then it should be separated. And this unwinding is executed by another enzyme, उसका नाम है helix enzyme, DNA helix. Sorry, unwind. Oh, I'm sorry. एक point छोड़ दिया मैंने. Okay, so there, because of the action of that enzyme, you can see that the DNA is what you can say unwinding. And you please find the name of that enzyme quickly, the unwinding enzyme. क्विकली वो एंजाइम फाइंड आउट कर दीजिए. मिल गया? ओके, आर्यन हैज गिवन मी द एंजाइम हेलिकेस एंजाइम, डीएनए हेलिकेस एंजाइम. मैंने हेलिक्स देखा, मैंने हेलिकेस मेरे मन में आ गया, इसलिए मैं वो एंजाइम का नाम आ गया, फिर रीड करते टाइम मेरे को डाउट हो गया. ओके, सो द डीएनए हेलिकेस एंजाइम अनवाइंडिंग एंड देन मैसेंजर आरएनए का
सिंथेसाइजिंग उधर कंटिन्यू होते रहता है. सो दिस इज गोइंग ऑन. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट मींस इज सिंथेसाइजिंग. लेकिन ये टर्मिनेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं. At one end, you can see that RNA polymerase cannot place, means उसको बाइंडिंग साइट नहीं मिल रहे. सो उसको नाइट्रोजन बेस को मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करने को नहीं होता है. सो व्हेन इट कम्स दैट प्लेस, यू कैन सी दैट टर्मिनेशन होता है. ओके. So that means when it cannot, it is when the RNA polymerase is not getting a binding site, बाइंडने का जगह नहीं मिल रहे, वो क्या करेगा, डीएनए को छोड़ के जाएंगे. जब डीएनए को छोड़ के जाएगा तो फिर देन क्या होगा, आरएनए रिलीज हो गया. ओके, आगे का प्रोसेस बंद हो गया. ओके, सो ये है टर्मिनेट. इतना आपको समझ में आया ये पॉइंट क्लियरली फ्रेंड्स? नाउ इट इज क्लियर टू यू? ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स आपका जनरल नॉलेज का जैसा इधर दिया है. ओके, अभी ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा आपको समझ में आया लगता है. ट्रांसक्रिप्शन पार्ट इज ओवर नाउ. ओके, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझ में आने के लिए मैं इधर बोल रही, इधर लिखा है प्रोकैरियोट्स. मैं आपको बताया है पहले, इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमराइज इज यूज्ड. ओके, अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं एक एक बात करके मैं बंद करता हूं तुरंत, क्योंकि मेरे को अभी 11 का लेक्चर का टाइम हो रहा है. ओके, सो प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमराइज, ध्यान में रखना. और यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स आर देयर, दैट वी कॉल polymerase number 1, polymerase number 2, polymerase number 3. polymerase number 1, polymerase number 2, polymerase number 3. अब इसको एक एक फंक्शन भी है. polymerase 1 का फंक्शन है ट्रांसक्राइब आरएनए राइबोसोमल आरएनए. ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए वो polymerase 1 का फंक्शन है. 2 का फंक्शन है मैसेंजर आरएनए. एंड ये है ना जो आरएनए उसमें कौन सा लग रहा है, उसमें ये सिस्ट्रोन इंट्रोन सब कुछ है, मतलब मिक्स हुआ मिक्सड आरएनए. ओके, मतलब प्राइमरी आरएनए भी बोल सकते हैं. ओके, देन यू कैन सी दैट देयर इज थर्ड आरएनए, and that we can say the role is there with the transfer RNA and smaller nuclear RNA, snRNA. So 3 types of RNA, ये आपको ध्यान में रखना यूकैरियोट्स में, polymerase 1, 2, 3. नाउ एक बात में क्या बोल रहे थे, देखिए ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विथ अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, विथ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन. ओके, नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में होता है सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, यूकैरियोट्स में मल्टीपल होता है. लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है विथ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोनिक. ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना, मैं सिर्फ ये टर्म्स आपको बता रहे हैं. ओके, सो मोनोसिस्ट्रोनिक. अभी एक मोर देन वन है तो देन क्या बुलाएगा, एक है तो वन है, मींस मोनो है. मोर देन वन है तो नो डाउट दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. ओके, नो जा एथन आरएनए बोले तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज कॉल्ड एचएन आरएनए. मतलब ओ आरएनए में सिस्ट्रॉन भी है. अभी आपको मतलब डीएनए में कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों रीजन होता है, दोनों रीजन हमको होता है. सो आरएनए जब सिंथेसाइज करेगा, ये जो नॉन कोडिंग कोडिंग दोनों आरएनए में भी आ जाएगा. ये जो आरएनए में आया हुआ वो डीएनए स्ट्रक्चर को बोलता है प्राइमरी आरएनए, और इट इज कॉल्ड heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA. I hope that you understood it. Okay. So that is hnRNA. Polycistronic बोलेगा तो उसमें more than one structural gene will be there in the transcription units. Okay. I hope that you understood this much now. Today I'm going ahead now. That is now messenger RNA processing. Messenger RNA processing. ओके, मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग भी बात करके मैं बंद करता हूं ना. मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग आप देखिए, उधर ऑलरेडी आ चुका है. प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स द मैसेंजर आरएनए डजंट हैव इंट्रॉन्स. देखा? सो एक गिवरीसन टाइप क्वेश्चन आपको इधर एक्सपेक्ट, ये गिवरीसन टाइप क्वेश्चन है. देखिए, इन यूकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग. देखा?
eukaryotic messenger RNA needs further processing. Give reason. Take a give reason type question. Okay, why? Reason. At the same time, prokaryotes में further processing जरूरी नहीं है. There is no need of any further processing there when messenger RNA is synthesized from a prokaryotic RNA, because in prokaryotic DNA, I told you that there are no introns. There are no introns there. Okay, a non-coding region है. So ये non-coding region वहां नहीं है. Only exons are there. Only exons are there, because that is the only one which is used for reading. So introns नहीं है, इसलिए processing का जरूरत नहीं है. Okay. Whereas in eukaryotes आपको क्या देख सकता है? You just look at here. Non-coding sequences, that is introns. ये ध्यान में रखना, ये जो name, even fill in the blanks, 1 mark question आपको expect कर सकते हैं. Non-coding sequences are called as dash. What do you call the non-coding sequences? Non-coding sequences मतलब introns. Non-coding क्या है? Introns. Similarly, coding sequences are there. Coding sequences are known as exons. हमको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग सीक्वेंसेस ही चाहिए. नॉन कोडिंग का यूज नहीं है. इंट्रोन्स को कुछ यूज नहीं है. समझा? सो यूकैरियोट्स में इंट्रोन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी है, मतलब कोडिंग भी है, नॉन कोडिंग भी है. सो ये दोनों होने के कारण ये जो मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स में जो सिंथेसाइज किया जो मैसेंजर आरएनए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस में प्रोसेसिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा. क्या प्रोसेसिंग है? इसमें जो इंट्रॉन्स, व्हाट एवर इंट्रॉन्स आर देयर इन दैट मैसेंजर आरएनए, all the introns you have to remove. All the introns you have to remove, and that removal is called a processing. Okay, and it has one name. एक मिनट है, मैं देखने दो उसका पिक्चर इधर है क्या? पॉइंट्स इधर शायद वो प्रीवियस आगे पीछे हो गए लगता है. नहीं, मेरे पास वो नहीं है. 4.3 पेज नंबर कितना है? 39 पेज नंबर किधर है? ढूंढना पड़ेगा अभी. मैं थोड़ा देखने दो. पेज नंबर 39 पेज नंबर मेरे को मिलना है. 37 आया, ये पेज नंबर 38 है, ये पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 30, हाँ ये है 39. ओके, नाउ यू सी हियर, नाउ यू सी, अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने क्या बोला? एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, कोडिंग, नॉन कोडिंग दोनों है, उसमें से कोडिंग आपको रिमूव करना है. या स्प्लाइसिंग, करेक्ट. सो इधर देखिए, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. देखा, एचएनआरएनए करके आपने पूछा कि एचएनआरएनए क्या है, मुझे पूछा था बोले, बराबर. हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और उसको क्या बोलता है? वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. ये नॉन फंक्शनल है. दिस विल नॉट फंक्शन. This will not function. Primary transcript या heterogeneous messenger RNA या heterogeneous nuclear RNA cannot synthesize protein. Why it cannot synthesize protein? Because between the codons there is a region that is non-functional. You see, due to non-functional codons या introns, okay, due to the presence of non-functional या non-coding sequence introns, this heterogeneous DNA will not function. ये भी गिव रीजन टाइप क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्ट कर सकता है. The heterogeneous nuclear RNA या hnRNA या primary transcript is not functional. Why? Why? Why it is not functional? Use the chat box. Why it is not functional? Very simple. It is not functional because intron is there. Because of introns. Because of the presence of introns, it will not function. So हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमको क्या करना है? इंट्रॉन्स को क्या करना है? We have to remove the introns. We have to remove the introns. ये इंट्रॉन्स को रिमूव करने का प्रोसेस को बोलता है स्प्लाइसिंग. What is splicing? ये भी आपको 1 mark question, 2 mark question like that. या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्प्लाइसिंग. शॉर्ट नोट ऑन स्प्लाइसिंग पूरा, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है. अभी तो डायग्राम
ये जो पीछे जो डायग्राम नीचे जो डायग्राम दिखाया है, दैट डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो स्प्लाइसिंग एंड, लेकिन आप देखिए ये इंट्रोन्स किधर होता है मैसेंजर आरएनए में? एक्सोन्स का बीच में है ना. सो व्हेन यू रिमूव द इंट्रोन्स, क्या होता है, आपको मैसेंजर आरएनए को बीच में कट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब आपको उस मैसेंजर आरएनए को टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा. am I right? But when you make it this, when you remove the introns, वहां एक गैप हो गया. आगे का या पीछे का सेगमेंट्स क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा बाद में एक लंबा डीएनए आरएनए होने के लिए. So that is the next process. You see the exons are joined by which enzyme? A joining enzyme is there. What is the enzyme? Ligase enzyme. Ligase. आपने ध्यान में रखना, ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट एंजाइम मैंने यूज किया, वर्ड क्या था? फर्स्ट एंजाइम विच बी यूज्ड आरएनए, बाकी बोलो आप, आरएनए polymerase. Very good. Then we have seen second enzyme. What is the second enzyme we have seen? DNA helicase. इसका फंक्शन क्या था? Unwinding. Very good. Now we come to the third enzyme. Third enzyme क्या है? The DNA ligase enzyme. वो enzyme क्या करता है? It helps what? Joining. It helps joining of exons. एक बार joining exon सब joined हो गया तो पूरा इंट्रॉन्स निकाल दिया. That process is called a splicing. और उसके बाद क्या करना है? आगे पीछे कैप प्रोवाइड करना, आगे कैप देना है. So once you have done this splicing, what you have to do there? The hnRNA modified by capping and tailing. आपको मालूम है पेन का अंदर, पेन यूज करने के बाद आप क्या करते हैं? कैप करते हैं ना. नहीं तो एक थ्रेड कट करने के बाद आप क्या करते हैं? प्लास्टिक का थ्रेड है, नॉर्मली आप देखा होगा घर पे, प्लास्टिक का थ्रेड कट किया तो उसका एंड क्या करता है? बर्न करता है, मतलब बर्न करके टाई करता है, बराबर. सो जस्ट लाइक दैट, ये स्प्लाइसिंग होने के बाद डीएनए को, आरएनए को क्या करना है? कैपिंग, टेलिंग, दो प्रोसेसिंग करना है. कैपिंग बोले तो क्या है? मेथिलेशन. कैपिंग बोला तो मेथिलेशन क्या है? एडिशन ऑफ मेथिलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 5' एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए. ये है मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए का 5' एंड में क्या करता है? आप क्या करता है बोला? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया है. मेथिलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. देखा इधर जी लिखा है, MGPPPP लिखा, ये पहले नहीं था. ओके, आपने इधर कर दिया, इसको बोलता है कैपिंग. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कैपिंग. अभी इसको ये कैपिंग कर दिया तो इधर आगे कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगा. ओके, उसको क्लोज कर दिया. सिमिलरली इसका टेल, टेल कौन सा रीजन होता है? 3' एंड में होता है. टेलिंग बोलेगा तो 3' एंड. ओके, सो 3' एंड में क्या करना है? पोली एडेनिलेशन करके एक प्रोसेसिंग करता है, पोली एडेनिलेशन. व्हाट इज दैट? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रेसिड्यूज वहां ऐड करता है. एडिनोसाइन, ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रेसिड्यूज. वो कितना है? एक नहीं है, सेवरल, सेवरल कर रहे हैं, इसलिए पोली बोलता है. सो इधर क्या है? ये भी सीलिंग कर दिया, ये भी सीलिंग कर दिया. नाउ यू सी, ये भी सीलिंग कर दिया. देखिए पोली एडेनिलेशन. ओके, इधर कैपिंग हो गया और इधर पोली एडेनिलेशन हो गया. फाइनली आपको मिल गया है एक डीएनए. देखिए, सॉरी, मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए, व्हाट? दिस इज द एक्चुअल मैसेंजर आरएनए. दिस इज द actual messenger RNA which can synthesize protein, which can synthesize protein. Okay, so ये आरएनए में स्प्लाइसिंग हो चुका है और उसके आगे मेथिलेशन कर दिया और उसके आगे पोली एडेनिलेशन भी कर दिया. सो करके एक पूरा फिक्स्ड ओरिजिनल मैसेंजर आरएनए अभी फॉर्म किया है. दिस एंटायर प्रोसेस हम बोलता है ट्रांसक्रिप्शन. आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. एक्चुअली मेरे को जेनेटिक कोड भी देखने का था, जेनेटिक कोड हम देखेंगे. कल नहीं लूंगा, कल मेरे को कॉलेज जाना है.
परसों हम सुबह लेंगे, बुधवार को सुबह चलेगा? क्योंकि व्हेन आई एम गोइंग कॉलेज नो प्रॉब्लम इज दैट, कल का एक प्रॉब्लम है, कल का मेरे को मालूम नहीं है कॉलेज है क्या नहीं, कॉलेज में जाना है या नहीं अभी तक कुछ। कल 26 है ना, सो कल कॉलेज में जाना है तो मेरे को एकदम सुबह 5:30 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा, और कॉलेज कॉलेज में 7:30 बजे कुछ प्रोग्राम, 7:30 या 8 बजे प्रोग्राम है तो ओके। वो अभी तक मेरे को नोटिस नहीं मिला, क्योंकि कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे मेरे को कॉलेज जाने का टाइम है, लेकिन कल ये प्रोग्राम है, रिपब्लिक डे है, सुबह बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं बुलाया तो जाएगा नहीं, मैं घर पे होगा। लेक्चर लेना है नहीं लेना है, मैं 11वीं को लेक्चर नहीं लूंगा, 11वीं को एज पर द टाइम टेबल आई एम टेकिंग, ओनली यू पीपल आई एम नॉट टेकिंग एज पर टाइम टेबल। एज पर टाइम टेबल बोला तो आपका फ्राइडे का एक लेक्चर मेरा है, बायोलॉजी का लेक्चर, जो अनेक्स ले रहे ना रोज, मतलब हर हफ्ते में अनेक्स जो ले रहे हैं ना बायोलॉजी का, फ्राइडे का लेक्चर वो एक्चुअली मेरा लेक्चर है, अनेक्स का लेक्चर एक्चुअली थर्सडे का है, वो अभी नंदिता और अनेक्स अभी एक्सचेंज में ले रहे हैं। सो इसलिए मैं आपका रेगुलर लेक्चर में मैं नहीं है, तो लेकिन 11वीं का मैं रेगुलर लेक्चर ही ले रहे हैं। आपको मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं नहीं जाता तो मैं सुबह आपको मैसेज डालेगा, आप सुबह व्हाट्सएप चेक कर देना। सो अगर इफ आई एम नॉट गोइंग आई विल एंगेज यू एट 10 o'clock। हाँ, 10 मैं थोड़ा लेट कर देगा 10 o'clock को, लेकिन आप व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज है तो क्लास है, अगर व्हाट्सएप में कुछ मैसेज नहीं है दैट मीन्स नो क्लास, नहीं तो मैं व्हाट्सएप में नो क्लास करके डाल देगा। ओके, इफ आई एम गोइंग कॉलेज। ओके देन, सो आई होप दैट आज का सेक्शन आपको ज्यादा यूजफुल हो गया करके। मैं क्वेश्चन बैंक आज ही डाल देता हूँ, हम आज ही डाउनलोड करो, डाउनलोड करके। हाँ, अब एक काम मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन पेपर, एक सेकंड, 1 मिनट है, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। एक मिनट, लेट मी गो टू बायोलॉजी, कुठे बायोलॉजी, यस वाई उत्तम, क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी। See, now you see the question paper, this is the question bank। Nasudi has done this work। ये ऐसा वाला क्वेश्चन हमने एक बार सोल्व किया, याद है? चैप्टर 1 सोल्व किया था मैंने। Oh, you are not able to see this? I'm sorry, it is not coming on your screen, right? I think so। एक मिनट है, मैं थोड़ा क्लोज करके करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा हूँ, क्या हुआ सिस्टम में? ओके, now you see this question paper, this is the questions of, I mean all these questions are of previous years, you just look at there, year भी दिखाया है इधर। ये चैप्टर 1 का है, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिया था ना फर्स्ट लास्ट क्लास अपना रिवीजन सेशन में। या फ्रेंड्स, कम ऑन टेल मी। यस, सो ये मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा, मैं ये अपना अभी का चैप्टर का दिखाता हूँ। मतलब ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 किधर गया? हाँ, अभी चैप्टर 4 है, देखिए चैप्टर 4 यहाँ से है, पेज नंबर 4 से। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, देखिए मार्च 2008, अक्टूबर 2008 ऐसा करके सभी क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको बोला प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर आप देखने का नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में मतलब आपका अदर चैप्टर्स भी होता है, मतलब उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको क्लियर पिक्चर मिलता है। देखो कितना क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन इसमें है, ये पूरा बोर्ड लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप क्लासरूम में अपलोड करता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड आपका नोटबुक में इसका आंसर लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर लिखो, स्टडी करो। ये पिक्चर निकाल के मेरे को भेजो मत, पीडीएफ बना के भेजो मत, आप आपका बायोलॉजी का नोटबुक में इसका आंसर परफेक्ट लिखो, यू राइट एंड स्टडी, कम से कम एक बार तो लिखो, क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। सो राइट
and you will study it. ओके, चाहिए तो मैं व्हाट्सएप में भी डाल देता हूँ, अभी मैं व्हाट्सएप में भी डालता हूँ 1 मिनट के अंदर. ओके, और उसके बाद मैं क्लास में भी डालता हूँ. देखिए इधर देखो तो आपको मैं ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, आपने ऑलरेडी किया है वो. ओके, मैं नहीं पूछ रहा आपसे क्या है करके अभी. ओके, नाउ गिव एन अकाउंट ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वो भी हमने किया है. स्केच एंड लेबल मैसेंजर आरएनए, देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए. अभी थोड़ा क्लैरिटी कम है इसमें, फिर भी आप देख लेना, आपको शायद हो सकता है फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा क्लैरिटी इश्यू है. Describe the Watson and Crick model of DNA. Describe the structure and replication of eukaryotic DNA. Describe the structure of DNA and add a note on replication. So ऐसा सभी क्वेश्चंस कितना मार्क का है, अभी इधर 8 मार्क बोलेगा तो अभी 8 मार्क का क्वेश्चंस नहीं है, 4 मार्क का है. ओके, 7 मार्क का जो क्वेश्चन, 8 मार्क का जो क्वेश्चन करके इधर ब्रैकेट में देखो मार्क दिखाया ना, ये वाला देखो. ये 7, अभी 7 वगैरह नहीं है. ओके, वो सभी क्वेश्चन सभी मैक्सिमम मार्क 4 है. इधर देखो 8 मार्क का एक क्वेश्चन. ठीक है, वो आप ध्यान में रखना. सो मैं अभी पोस्ट करता हूं, आप सॉल्व कर देना. ओके, साथ 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 बाकी जो 2 टीचर्स क्लास ले रहे हैं वो भी मैं करने को बोल रहे, क्योंकि आप टीचर का ऊपर डिपेंड करके मत करो. मतलब मेरा करेगा वो टीचर का ऐसा है, ऐसा मत करो. वो टीचर का होने तो मेरा होने तो उसमें कुछ फर्क नहीं है. आपको स्टडी, सब कुछ स्टडी मटेरियल है. सो स्टडी. ओके, ओके देन. So I'm leaving. My throat is paining now. So now tomorrow morning, please check your WhatsApp. ओके, अपना ग्रुप का व्हाट्सएप देख लीजिए. ये कौन है, ये V20 चले गया? कोई स्पाई आया अंदर देखने के लिए आज क्या चल रहे करके? हैं, वही चलता है पाठक में, स्पाई वाला भी काम करता है. अभी देखो मैं नाम पूछा तुरंत भाग गया. कोई टीचर्स होगा. हाँ, ओके. तो टुमारो मॉर्निंग व्हाट्सएप चेक करो, उसमें आपको मैसेज मिलेगा क्या है करके. Okay then, I hope that you all of you are enjoying, and at the same time you are in tension also because your exam dates are nearby. Okay, so spend your time means very what you can say carefully, and study very well. Okay then, I request everyone, means all other members, to be present in the class. You call your friends to join the class. If they are willing. If they don't want, then let it be. Okay then, bye. Take care. Have a nice time. Bye.